मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी प्राइम टाइम मीटिंग 9 बजे की में आप सबका वेलकम करते हैं। दोस्तों आपको सबको मालूम है पूरा कि हमारी जो प्राइम टाइम की मीटिंग है इसमें हमारी पूरे वीक में 6 तरह की क्लासेस दोस्तों होती हैं, 6 दिन लगातार होती है। और दोस्तों इसमें ये बताया जाता है आपको पूरा कि सबसे पहले की कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कैश लेवल पे क्या काम करती है, आपको वो बताया जाता है। दूसरा ये बताया जाता है कि उस मॉडल के थ्रू हम उस मार्केटिंग प्लान के तहत जो भी इंसेंटिव कंपनी हमारे को देने की कोशिश करती है आपको उसके बारे में बताया जाता है। 2 क्लासेस में दोस्तों हम सिर्फ जनरल बात करते हैं कि कंपनी का बेसिक रूट क्या है और 2 क्लासेस में हम बात करते हैं कि हम उस बेसिक रूट को कवर करके अपने आप को बड़ा कैसे दोस्तों कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारी क्लासेस हमारे वर्कशॉप में होती हैं, आप सबने देखा होगा पूरा। और वर्कशॉप में भी कुछ दोस्तों क्लासेस ऐसी होती है जो लाइव, वो हमारे लिए बहुत मैंडेटरी होता है क्योंकि कई बार लाइव आना और आपको कुछ चीजें बोर्ड में समझाना वो सब आपने महसूस किया होगा पूरा। लेकिन जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि हमारी इस मीटिंग में कई बार कुछ चीजें आज जैसे हम बात करें तो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो आप सब जानते हैं कि ये 9 बजे का प्राइम टाइम मीटिंग में जो लोग कई बार अटेंड नहीं कर पाते हैं और आप सबको पता है दोस्तों कि ये मीटिंग हम आज से नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इसको करते हमें करते करते 500 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन एक भी दिन लागा नहीं हुई है, तो हो सकता है किसी को कभी वक्त ना मिले तो एनी टाइम वो सेम 9 बजे का सिस्टम से और पूरे हफ्ते में दोस्तों अगर वो इसको अटेंड करेगा और किसी ने भी पूरे हफ्ते की हमारी किस क्लासेस को अटेंड दोस्तों किया तो उसको एक रफ आइडिया पूरा लग जाएगा पूरा कि मुझे सिस्टम में कैसे काम करना है और मुझे अपने आप को ग्रो कैसे करना है। तो ऐसे ही दोस्तों क्योंकि इस वीक का ये लास्ट दिन है और क्योंकि इस लास्ट दिन में हमेशा सैटरडे में ये बताया जाता है कि हमारा पूरा मार्केटिंग प्लान दोस्तों क्या है, तो आपको हम आज अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में जानकारी देंगे। जो लोग भी इस मीटिंग को सुनने आए हैं दोस्तों अपने 30 से 35 मिनट ध्यान से रखिएगा पूरा। आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है तो प्लीज उसको ध्यान से सुनिए। और ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों मंगलवार और शनिवार के दिन ही होती है जब हम कोई पूरी इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग प्लान के तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको स्टार्ट करता हूँ और इसको ध्यान सुनेगा और बाकी जो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे जो भी आपके मेंटर्स हैं उनके साथ बैठ के आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों ये एक स्वदेशी अर्निंग ऐप है और हमारा जो ब्रांड नेम है दोस्तों वो है मोबाइल पे। जिससे और भी बहुत सारी कंपनियों का ब्रांड नेम होता है, वैसे हमारी भी कंपनी का ब्रांड नेम है और ये ट्रेडमार्क जो है हमने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है एंड बहुत जल्दी जो है हम लोग हो जाएगा। और आज भी और कल भी ये हमारा स्लोगन है दोस्तों। और आप देखिए आज ही मीटिंग हो रही थी तो मैंने देखा था, सुना था कि मोबाइल बेसिकली हम लोग सुबह उठते हैं मोबाइल के साथ और रात को सोते हैं तो मोबाइल के साथ। तो मोबाइल जो है हमारी जिंदगी हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए मोबाइल पे एक अपने आप में एक ऐसा नाम जो आप हमेशा आपके जुबान पे रहेगा। राइट दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप लोग देख सकते हैं। हमारी कंपनी 22 मई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिल्ली आरओसी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई है। ये हमारा पैन कार्ड है दोस्तों, आप सब लोग देख सकते हैं, इसमें डेट भी लिखा हुआ है 22 मई 2020 का। दोस्तों ये सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन आप लोग देख सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत में हमारी कंपनी को रजिस्ट्रेशन मिला है ये अगले 10 साल के लिए। और बहुत सारी कंपनियां आपने देखा होगा, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, आप जो है न्यूज में भी देखा होगा और बहुत सारे मैगजीन्स में भी आप देखे होंगे कि स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत बहुत सारी कंपनियां जो है रजिस्टर्ड होती हैं और कुछ ही कंपनियां आगे चल पाती हैं और बहुत सारी कंपनियां दम तोड़ देती हैं। बट हमारे लिए खुशखबरी और खुशी की बात यह है कि निरंतर हमारी कंपनी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, प्रोग्रेस डे बाय डे होता जा रहा है, एडवांसिंग फॉरवर्ड, ठीक है दोस्तों। हर एक कंपनी का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, अपना एक उनका बिजनेस को आगे ग्रोथ करने के लिए जो है एक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है कि हमारा ये मेन थीम रहेगा और इसी थीम को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। वो है हमारा इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। तो मोबाइल पे का जो कॉन्सेप्ट है वेरी क्लियर, इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। दोस्तों मैं इसमें एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज तक
मोबाइल पे आने से पहले आज तक किसी भी ने भी ये नहीं सोचा कि जो हम खर्च कर रहे हैं उस पे हमारे को आमदनी मिलना चाहिए, ये किसी ने नहीं सोचा। लेकिन पहली बार इस इस हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया की यदि हम बात करें तो पहली एक ऐसी कंपनी जिन्हें अपने इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़े कि भाई जो भी आप खर्च करते हो उस पे आपको आमदनी मिलनी चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट को लेकर के एक एप्लीकेशन कंपनी ने डिजाइन किया और वो आप लोगों के पास जो है वो एप्लीकेशन के किसी न किसी माध्यम से आ रहा है और आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं और आप लोग इनकम भी कर रहे हैं अपने खर्चे जो भी आप करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं खर्चा क्या है। आप डेली कुछ चीजें तो आप वीकली करते हो, कुछ खर्चे आप मंथली करते हो, कुछ जो है डेली करते हो। तो वो क्या क्या खर्चे हैं जनरली मैं थोड़े से आपको उसके बारे में बता दूं। देखिए, मोबाइल रिचार्ज तो सभी लोग करते हैं, नहीं उसके बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है। ठीक है, डीटीएच रिचार्ज नहीं करेंगे तो घर में टीवी नहीं चलेगा, बहुत सारे कार्यक्रम आप नहीं देख सकते। पोस्टपेड बिल, बहुत सारे लोगों के पास जो है दो सिम होते हैं, एक सिम पोस्टपेड कनेक्शन होगा तो दूसरा जो है वो प्रीपेड होगा। तो प्रीपेड में रिचार्ज करना है और पोस्टपेड में आपको बिल भरना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल, भाई आप नहीं भरेंगे तो घर की बत्ती जो है गुल हो जाएगी। उसके बाद बहुत सारे एफिलिएट साइट्स पे आप जाते हैं और जाकर के वहां से भी आप परचेज करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट रोजाना या वीकली या ओकेजनली जब भी आपको जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा, बिग बास्केट और ग्रोफर, बहुत सारे ऐसे हैं जो आप जहां से कि आप जाकर के प्रोडक्ट खरीदते हैं। इसके अलावा आप ग्रोसरी ऑफलाइन ऑनलाइन भी खरीदते हैं, क्लॉथिंग कपड़े खरीदते हैं आप ऑनलाइन ऑफलाइन, दूध अंडा ब्रेड ये डेली की रिक्वायरमेंट है। फ्लाइट की टिकट कहीं जा रहे हैं तो आप बुक करते हैं ऑनलाइन, होटल की बुकिंग ऑनलाइन करते हैं आप, रेल टिकट, बस टिकट, हॉस्पिटल के बिल, मेडिसिन के बिल, शूज, सैंडल, आपने यदि डॉग जो है आपने पाल रखा है तो उसके पेट डॉग के फूड, ये मतलब इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप खरीदते हैं। ठीक है, और इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर के खरीदते हैं। ठीक है, ये जितने भी एक्सपेंसेस आप करते हैं यदि ये आप मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके और उसके थ्रू जाकर के यदि आप खरीदारी करते हैं तो एवरी टाइम आपको इनकम प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हमने एक रेफरल सिस्टम तैयार किया है जिसके बारे में मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। मोबाइल पे के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मोबाइल पे है क्या? बेसिकली एक ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग एंड रेफरल मार्केटिंग। ठीक है, इन तीनों का समागम है। ठीक है, अब इन तीनों का समागम है तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बात कर लिया जाए। ठीक है, ई कॉमर्स बेसिकली इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। और चूंकि यहाँ पे क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स या सर्विसेज, मतलब आप कोई, जैसे आप मान लो खरीदने के लिए जा रहे हो तो कोई बेचने वाला होगा, ठीक है, या आप बेचने वाले हैं तो कोई खरीदने वाला होगा। तो वहां पे सर्विसेज जैसे मोबाइल पे रिचार्ज कराना, डीटीएच रिचार्ज करना, पोस्टपेड बिल भरना, यूनिवर्सिटी के फीस भरना, कॉलेज के फीस भरना, स्कूल के फीस भरना, सब ऑनलाइन एक्टिविटीज आप करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, पैसे का आदान प्रदान होता है, तो इसलिए इसको कमर्शियल एक्टिविटी में रखा गया है, इसलिए इसको ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। राइट, यहाँ पे आपके डाटा वगैरह भी का आप वहां पे फिलअप करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटी होती है, इसलिए इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, किसी भी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को सेल करवा करके और उस पे कमीशन अर्जित करना, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, आपके पास 100 एकड़ का आप जमीन है लेकिन आपको पता ही नहीं करना क्या है, मैं आपके पास आया और आपको बोला कि मैं आपका जमीन बिकवा दूंगा, ठीक है, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे कमीशन देनी पड़ेगी। आप बोलेंगे यार मेरा जमीन तो ऐसे आइडियल पड़ा हुआ था, बिक जाएगा तो अच्छी बात है। हमारे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, और मैंने आपकी जमीन बिकवा दी, आपने मुझे जैसे जैसे बिकते जा रहे हो वैसे वैसे आप मुझे कमीशन देते जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। राइट, तो इसमें क्या होता है,
जैसे आप मोबाइल पे की बात करें तो मोबाइल पे कस्टमर एक्वायर करता है। कस्टमर कौन है? मैं और आप, हम कस्टमर है। हमको मोबाइल पे ने एक्वायर किया और हमको जो है एफिलिएट की साइट दिखाई। एफिलिएट पे जाकर के आप जो है प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जब आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वहां पे एफिलिएट में एफिलिएट कमीशन होता है। तो एफिलिएट जो है कमीशन जनरेट हुआ, वो मोबाइल पे के पास आया और मोबाइल पे फिर आपको उसमें से कमीशन शेयरिंग कर रही है। ये एक साइकिल है दोस्तों, राइट। आगे चलते हैं। रेफरल मार्केटिंग दोस्तों, तो व्हाट इज रेफरल मार्केटिंग? वर्ड टू माउथ, लोगों को किसी भी चीज के बारे में बखान करना, बताना। ठीक है, जैसे आप कोई भी पिक्चर देखने के लिए गए और आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप अपने यार दोस्त, माता पिता, भाई बहन सभी के साथ में आप जो है उस पिक्चर की बड़ाई करने लगते हैं और आपके कहने से बोलते हैं यार यदि अच्छी पिक्चर है तो मुझे भी देखना चाहिए, और वो लोग भी जाते हैं देखने के लिए। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली आपको जो है ना पिक्चर वाला कमीशन दिया और ना ही जो हीरो उसमें काम कर रहा है या प्रोड्यूसर, किसी ने कुछ भी नहीं दिया। बट हमारे सिस्टम में यदि आप हमारे कॉन्सेप्ट को लोगों को आप बताते हैं, ठीक है, और लोग जो है उससे प्रभावित होते हैं और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके और एक्सपेंसेस करते हैं, तो एवरी टाइम आपको इनकम आता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेफरल मार्केटिंग, राइट। हमारी कुछ विशेषताएं हैं जो वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। वो क्या विशेषता है? वो है नो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमारे यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। नो सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे कोई सामान भी नहीं बेचना आपको। ठीक है, करना क्या है आपको अपना जो भी खर्च है वो आपको करना है। देखिए, आप ऑलरेडी अपने बाएं पॉकेट से पैसा निकाल के या कार्ड, आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, मार्केट में जाकर के ऑनलाइन ऑफलाइन आप खर्च कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? आपका पॉकेट बदलना है। लेफ्ट हैंड साइड के पॉकेट को बंद करना है और राइट हैंड साइड के पॉकेट से मोबाइल पे को इस्तेमाल करना है और आपको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना है, तो उस पे आपको आमदनी है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल पे आज आया है तो आज से आप खर्च करना शुरू करेंगे। आप तो कई सालों से, 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से आप खर्च करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक आपको कहीं भी आमदनी नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन पहली बार जो है हिंदुस्तान में एक ऐसा एप्लीकेशन आपके पास आया है, एक कॉन्सेप्ट के साथ में, कि भाई हमारे एप्लीकेशन के थ्रू जाकर के आप कोई भी खर्च करते हैं जो कि आपको करना ही था, तो आपको एवरी टाइम आमदनी आती है। ठीक है, तो आप जब भी खर्च करते हैं आपको आमदनी आती है। आप किसी को बताते हैं, वो खर्च करते हैं, उनको आमदनी आती है, और चूंकि आपने उनको बताया तो आपको भी आमदनी आ रही है। वो आगे फर्दर किसी को बताएंगे, 3 लोगों को आमदनी आएगी। वो आगे बताएंगे, 4 लोगों की आमदनी आएगी, और एक रेगुलर अर्निंग आप यहां से एवरी टाइम प्राप्त करते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मोबाइल पे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब करना क्या आपको पता तो लग गया। तो आप जो है आपके पास एंड्रॉइड फोन है, कोई बात नहीं, आप जो है गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, जाके और मोबाइल पे को डाउनलोड करिए। आप यदि iOS फोन यूज करते हैं, कोई बात नहीं, आप ऐप स्टोर पे जाइए, जाकर के और इसको मोबाइल पे को डाउनलोड करिए। और एट द सेम टाइम हमारा जो एप्लीकेशन के अलावा वेबसाइट www.mobilepay.co.in पे भी जा करके आप ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। करना क्या है? आपने एक्सपेंस ही तो करना है। ठीक है, तो एक्सपेंस करना है और पैसे कमाने हैं। एक्सपेंस करना है, करवाना है, पैसे कमाने हैं। बस ये 2 चीज आपने करना है। ठीक है, तो आप जो है जब हमारा एप्लीकेशन जो है सिंपली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बट आगे आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको एक रेफरल कोड की आवश्यकता होगी। आप रेफरल कोड आप उनसे ही ले सकते हैं जिन्होंने आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताया, और रेफरल कोड डालने के बाद आप हमारे एप्लीकेशन के यूजर बन जाएंगे। अब यूजर बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, बहुत सारे कंपनियों के वाउचर से आप खरीद सकते हैं। आप एफिलिएट के बहुत सारे साइट्स जो है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। वहां पे जाकर के आप अपने पसंद के, अपने जरूरत के हिसाब से आप कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं।
हमारे मॉल में जाकर के आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ठीक है, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया और ये सारी एक्टिविटी जो है आप करना स्टार्ट कर दिए। ओके, बट इसमें क्या है कि यदि ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज करेंगे तो आपको बहुत सारे, देखिए हमारे यहाँ 19 तरह की इनकम कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, तो बहुत सारे लगभग 2 या 3 इनकम जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट आपको ज्यादा इनकम प्राप्त करना है तो हम एक कार्ड मुहैया कराते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर के जो चीजें आप खरीदते हैं उसके लिए आपको डेबिट कार्ड चाहिए। दोस्तों, ये डेबिट कार्ड कम प्रीपेड कार्ड कहते हैं इसको। ये एक अर्निंग कार्ड है दोस्तों। देखिए, आपके पास डेबिट कार्ड होगा जो आपका बैंक दिया होगा, क्योंकि आपका बैंक में अकाउंट है तो डेबिट कार्ड मिलता है। इसके अलावा आपके पास जो है क्रेडिट कार्ड हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी हो तो बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दे रखा हो। ठीक है, तो अभी एक तीसरे तरह का कार्ड है जिसको प्रीपेड कार्ड कहा जाता है। राइट, अब डेबिट कार्ड जो बैंक आपको प्रोवाइड कराता है वो 200 रुपए से लेकर के 800 रुपया सालाना एवरी ईयर आपसे चार्ज करता है, और ये आपको पता चलता है एंड ऑफ द ईयर जब आप अपना स्टेटमेंट निकालते हैं तो। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में भी आपको एवरी ईयर आपको फीस देनी पड़ती है। ठीक है, और ये तीसरे तरह का कार्ड है जिसको अर्निंग कार्ड कहते हैं। इसमें इस कार्ड के लिए आपको मात्र 600 रुपए पे करने पड़ते हैं, पूरे 5 साल के लिए आपको सर्विस प्रदान की जाती है। यानी कि जो आपको 1500 रुपए पे करना था इस कार्ड का, मात्र 600 रुपए में आपको एक सब्सिडाइज रेट के साथ में कंपनी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूं इस कार्ड के बारे में। देखिए, डेबिट कार्ड जो आप यूज करते हैं बैंक वाला, या आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो वहां पे क्या आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। वो रिवार्ड पॉइंट्स जो है वो आप अपने बैंक में लेकर नहीं जा सकते, उसके बदले में आपको कोई ना कोई सामान खरीदना होता है। वेयर एज ये जो कार्ड है, इस कार्ड को कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी घिसेंगे ये एवरी टाइम जो है आपको पैसा देगा। आपने एक बार घिसा तुरंत पैसा आया, 2 बार घिसा तुरंत पैसा आया, जब भी घिसेंगे आपको पैसा आएगा, और वो पैसा आप जो है कमीशन के रूप में आता है जो आप अपने बैंक में लेकर के जा सकते हो। तो है ना अर्निंग कार्ड, राइट? तो मात्र 600 रुपए देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, अब ये कार्ड आपने अप्लाई कर लिया 600 रुपया दे करके, उसके बाद इस कार्ड में आपको पैसे डालने हैं। पहली बार में आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि 2500 रुपया इसके अंदर में डालिए, और क्योंकि खर्च तो करना है ना आपको, तभी तो आपने कार्ड अप्लाई किया, क्योंकि इसके साथ में रिलेटेड बहुत सारी इनकम्स हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। राइट, तो आपने 2500 रुपये डाला, और डालने के बाद क्या करेंगे भाई, 2 ही रास्ता है खर्च करने का, या तो ऑफलाइन यानी कि मार्केट में जाकर के और दुकान में इसको स्वैप कराएंगे, या दूसरा ऑनलाइन जाकर के और डिटेल्स डाल करके और आप खर्च करेंगे। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जब भी आप खर्च करेंगे तो कंपनी को एक एमडीआर आता है 1% का। व्हाट इज एमडीआर? जब आप मर्चेंट के पास जाते हैं या आप ऑनलाइन जो है जाकर के मर्चेंट में खरीदारी करते हैं, एफिलिएट में या ई कॉमर्स में साइट में, तो वहां क्या होता है कि वहां पैसा तो आपका कार्ड से कट गया, लेकिन वो जो मर्चेंट होता है ना, मर्चेंट के अकाउंट में पैसा नहीं गया। तो मशीन से अकाउंट में पैसा ले जाने के लिए बैंकर जो है मर्चेंट से एक एग्रीमेंट करता है कि मैं आपका पैसा काफी अच्छी तरह से हम सिक्योरिटी के साथ में आपके बैंक के खाते में पहुंचा देंगे, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे कुछ फीस देनी पड़ेगी, सरचार्ज देनी पड़ेगी। तो मर्चेंट कहता है कि भैया यदि सुरक्षित मेरे बैंक अकाउंट में यदि पैसा चला जाता है तो मैं देने के लिए तैयार हूं, और वो 2 से 2.5% 3% जो है वो बैंकर को देता है। और बैंकर को मालूम है कि ये जो कार्ड है ये तो मोबाइल पे का कार्ड है, इसलिए वो मोबाइल पे को 1% एमडीआर के रूप में देता है। दैट इज कॉल्ड मर्चेंट डिस्काउंट रेट, राइट? अब कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास तो 1% आ गया, उसमें जीएसटी माइनस होता है 0.9%, तो 0.91% जो है कंपनी के पास आ गया। 0.91% से क्या करती है कंपनी, उसको 2 भागों में बांट देती है, 75% और 25%।
25% कंपनी अपने लिए सुरक्षित कर लेती है, क्योंकि कंपनी को अपने चलाना है, स्टाफ है, खर्चे हैं बहुत सारे। और 75% जो है कंपनी हमारे को 19 तरह के इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो मैं आगे अभी बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए, आप मोबाइल रिचार्ज करना शुरू कर दिए, डीटीएच रिचार्ज करना शुरू कर दिए, वाउचर्स खरीद रहे हैं, मॉल में जाके खरीदारी कर रहे हैं और एफिलिएट पे खरीदारी कर रहे हैं, उसके बाद जो है कार्ड आपने अप्लाई कर लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपेंस कर रहे हैं और बढ़िया कमीशन आना शुरू हो गया आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? अब अपने यार दोस्त रिश्तेदार और जितने भी लोग हैं उनको आप बताना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, जब बताएंगे तो वो आपके बात को सुन करके बोलेंगे कि भाई मैं भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और इसके थ्रू एक्सपेंस करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी पैसे कमाना, भाई आप कमा रहे हो तो मैं भी कमाना चाहता हूं। तो यहां से आपका रेफरल सिस्टम शुरू हो गया। ठीक है, अब रेफरल सिस्टम जो शुरू हुआ तो उसके लिए कंपनी ने आपको एक प्रावधान बना के दिया हुआ है कि आप 5 आपको लेवल बना के दिया हुआ है भाई, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल एंड फिफ्थ लेवल। फर्स्ट लेवल जो है वो आपका डायरेक्ट होता है, यानी कि डायरेक्टली आप किसी को भी अप्रोच करते हैं और वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और आपने रेफरल कोड उनको अपना देते हैं तो आपके फर्स्ट लेवल में आएंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट लेवल में मैक्सिमम 20 लोगों को आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आप जितने चाहे उतने लोगों को रेफर कर सकते हैं, बट आप जो है 20 लोगों को रेफर करके और उन्हीं 20 लोगों के साथ में मिल करके और आगे उनको सर्विस देते हुए आप यदि आगे बढ़ेंगे तो वो 20 लोग आगे 20-20 लोगों को रेफर करेंगे, फिर वो लोग आगे 20-20 लोगों को रेफर करेंगे। तो इस तरह से आपके फर्स्ट लेवल में 20, सेकंड लेवल में 400, थर्ड लेवल में 8000, फोर्थ लेवल में 1,60,000 और फिफ्थ लेवल में 32 लाख लोग होते हैं। यदि हम टोटल करते हैं तो ये 33,68,420 लोग होते हैं और इसको कहते हैं CUG, क्लोज यूजर ग्रुप। और इन्हीं 5 लेवल में ये जो 33,68,420 लोग हैं, इन्हीं से आपको लाइफ लॉन्ग पैसा आना है जब भी ये एक्सपेंसेस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि एक व्यक्ति के खर्च करने से आपको 1 रुपए की आमदनी आती है तो आपके CUG में यदि 33,68,420 लोग हैं तो आपकी आमदनी कितनी होगी? 33,68,000। ठीक है, 2 रुपए यदि आता है तो, 3 रुपए आता है तो, दोस्तों छोटा छोटा इनकम करोड़ों का इनकम बन जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी CUG कितनी बड़ी है। राइट, आगे चलते हैं। तो मैं 19 तरह के इनकम में 16 तरह की इनकम बताऊंगा। 3 तरह के इनकम जो है शॉपी सेल्फ मोड, शॉपी CUG मोड, ये 3 इनकम मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, जब स्टार्ट होगा तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला जो इनकम है दोस्तों, इंस्टेंट कैशबैक ऑफर ऑन फर्स्ट कार्ड ट्रांजेक्शन। तो व्हाट इज इंस्टेंट कैशबैक ऑफर? इंस्टेंट कैशबैक ऑफर का मतलब जब पहली बार आप कार्ड में पैसे ऐड करते हो तो उतने जो है आपको कैशबैक पॉइंट्स आपको मिलते हैं। ये जो पॉइंट्स है, आप मॉल में कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या वाउचर्स खरीदते हैं तो वहां पे ये पॉइंट्स जो है पैसे कैश में तब्दील हो जाते हैं और उतना डिस्काउंट आपको मिलता है, उतने रुपए का। ठीक है, अब इसमें आपको जो है कैशबैक ऑफर कैसे मिलता है? 2 बार में जितना भी आप कार्ड में पैसे यूज करेंगे उतना आपको कैशबैक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने 2,500 किया तो 2,500 मिलेंगे, 5,000 किया तो 5,000 मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने 2,500 2 बार किया तो मैक्सिमम 5,000 मिल गए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉइंट है वो आपको कैशबैक पॉइंट वो 5,000 ही मिलने वाला है। ठीक है, अभी आपने क्या किया कि आपने मॉल में प्रोडक्ट खरीदा या आपने जो है वाउचर खरीदा और आपके 90%, मान लीजिए 5,000 बुकिंग, आप 10,000 ऐड करेंगे तो भी आपको 5,000 ही पॉइंट मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 5,000 है। तो आपने 90% यानी कि 4,500 पॉइंट आपने यूज कर लिया, तो अभी आपके पास पॉइंट कितने बचे? 500। तो अभी नेक्स्ट जो है आपने ट्रांजेक्शन कर लिया 10,000 रुपए का। ठीक है, तो 10,000 में से अगेन 4,500 पॉइंट आकर के यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। मान लीजिए आपने 2,000 रुपए खर्च किया, ठीक है, तो 2,000 पॉइंट आकर के
यहाँ पे आपका पॉइंट 500 पहले था, 2000 और 2500 हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने 5000 किया तो 4500 ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट जो है एवरी टाइम 5000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको लाइफ लॉन्ग ये चलते रहेंगे। दोस्तों अभी हो सकता है कि आप मॉल में बहुत सारे कम प्रोडक्ट्स हैं आप देख रहे होंगे, बट आने वाले समय में बहुत सारे वाउचर्स, बहुत सारे मॉल में प्रोडक्ट्स, ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। राइट, अभी आपके लिए ऐसा हो रहा होगा और आगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो है ये कैशबैक पॉइंट्स को लेकर के आप यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ कमीशन। दोस्तों मैंने क्या बताया था कि जब भी आप खर्च करेंगे आपको आमदनी होगी। कितनी आमदनी होगी वो मैं बता रहा हूं। जब भी आप खर्च करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, आप स्वयं चाहे कुछ भी करेंगे, चाहे रिचार्ज करेंगे, चाहे डीटीएच रिचार्ज करेंगे, एफिलिएट से जाकर के कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, या कार्ड से ऑनलाइन ऑफलाइन आप यदि खर्च करते हो, एवरी टाइम आपको 20% कमीशन आएगा। अब 20% कितने का आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन क्या है? 75%। 75% का 20% रेगुलर आपको जब भी सेल्फ एक्सपेंस करेंगे आपको आएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिया मैंने दोस्तों। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए खर्च किए, कंपनी को कितना आएगा? 0.91%। इसका मतलब 91 रुपए, 91 रुपीज कंपनी को आ गया। ठीक है, अभी वो 91 रुपीज का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन 75% उसका हमारे को मिलना है, तो 91 रुपीज का 75% कितना होता है? 68 रुपीज 25 पैसा। अभी आपने सेल्फ एक्सपेंस किया तो आपको कितना मिलेगा? 20%। तो 20% 68 रुपीज 25 पैसे का होता है 13 रुपए 65 पैसे। ये आपको आमदनी होगी। आज से पहले तो एक भी पैसे नहीं मिल रहे थे ना आपको, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 10,000 पे आपको इतना मिले। लाखों रुपए का खर्च यदि करेंगे तो आपको कितनी आमदनी हो सकती है। छोटा छोटा पैसा कितना बड़ा रूप धारण कर सकता है। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। हमारी कंपनी जो है कहती है, और उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम आपके लिए बनाया है कि सिर्फ आपके अपने खर्च करने पर जो आपको आमदनी आएगी वो तो है ही है, लेकिन कंपनी कहती है कि आप थोड़ा सा यदि काम कर लेते हो, थोड़ा सा अचीवमेंट कर लेते हो, तो आप पूरे कंपनी के टर्नओवर पे आपको आमदनी प्राप्त होगी। ठीक है, उसके लिए कंपनी ने क्लब बनाया है, और ये 4 तरह के क्लब है जो कि आपको क्वालिफाई करना होता है। राइट, पहला है एक्सप्रेस कार्ड क्लब, जिसको हमने नाम दिया लेवल 1। दूसरा है सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब, जिसको हमने नाम दिया लेवल 2। और तीसरा है फास्ट कार्ड क्लब, जिसको हमने नाम दिया लेवल 3। और चौथा है सुपर फास्ट कार्ड क्लब, जिसका हमने नाम दिया लेवल 4। अब पहले लेवल का क्लब क्वालिफाई करने के लिए वेरी सिंपल, आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन। अब कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन क्या होता है? यानी कि 10 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। ठीक है, तो ऐसे जब 10 व्यक्ति हो जाते हैं तो आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो जाता है। दोस्तों इन सारे क्लब्स को सीमा दी गई है, वो अभी फ्री पीरियड, ये फ्री पीरियड खत्म होने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा, तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप अभी क्वालिफाई करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। सेकंड लेवल का क्लब क्वालिफाई करने के लिए ये जो 10 व्यक्ति हैं, ये आगे 10-10 लोगों को अपने डायरेक्ट में यूजर बनाएंगे, और इन सारे यूजर्स कितने लोग हो जाएंगे? 100 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया और कार्ड एक्टिवेट किया। एक्टिवेशन का मतलब कार्ड में पैसा डाला, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 100। आपका सेकंड क्लब क्वालिफाई हो गया। ठीक है, अब थर्ड लेवल का क्वालिफाई करने के लिए ये सेकंड लेवल के जो 100 लोग हैं, इन्होंने आगे 10-10 लोगों को यूजर बनाया और सभी ने कार्ड अप्लाई किया और कार्ड एक्टिवेट किया, तो आपके टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 1000 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन, और आपका थर्ड क्लब क्वालिफाई हो गया। राइट, अब
चौथा लेवल का क्वालिफाई करने के लिए 10,000 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन चाहिए। वो कैसे? वेरी सिंपल। 1000 जो आपके थर्ड लेवल में आए, उन्होंने 10-10 लोगों को यूजर बनाया और सभी ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले और ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया। 10,000 व्यक्ति हो गए, चौथा क्लब क्वालिफाई हो गया। ठीक है, अब आपको पैसे कैसे मिलते हैं दोस्तों? कंपनी में जितने भी कार्ड जाते हैं, प्रति कार्ड पहले लेवल में 11 रुपए, दूसरे में 12 रुपए, तीसरे में 13 रुपए और चौथे क्लब में 14 रुपए कंपनी डालती है। ठीक है, और इसके साथ ही जो कंप्लीट ट्रांजैक्शन होता है कंपनी में, उस ट्रांजैक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन होता है 75%, उसमें से 8% निकाल के 2% चारों क्लब में डालती है। और जिस भी क्लब में जो भी व्यक्ति है, उस क्लब में कितने पैसे आए, सभी में बराबर बराबर जितने भी क्वालिफायर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये ऐसा क्लब है जो आपको पैसे हमेशा देता रहेगा। कंपनी में कार्ड ट्रांजैक्शन होंगे, कंपनी में कार्ड लोग अप्लाई करेंगे, पैसे आएंगे, आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक ही बार क्वालिफाई करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है, मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। एक 5वां लेवल भी है आपके पास, जिसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम क्लब। 1 लाख कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन जब आपके 5वें लेवल में हो जाते हैं, जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो आपको वंस इन ए लाइफ टाइम, यानी कि जिंदगी में एक बार आपको 15 लाख रुपए एज ए हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी आपको प्रदान की जाती है। राइट? यूजर फिजिकल कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंडलिंग मोड। दोस्तों सुपर यूजर बहुत सारे लोग बने हैं। आप देखिए, 10 आपने 1,000 रुपए कंपनी में जमा किया, आपको 10 कार्ड मिले और आपने 10 कार्ड जो है आपने लोगों से अप्लाई करा दिया और एक्टिवेट करा दिया, तो आपको 1 महीने में आपने ये काम किया तो आपको 40 रुपए प्रति कार्ड के हिसाब से आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए 1,000 रुपया आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में आपको कंपनी को देनी पड़ती है। ठीक है, अभी आपने 1,000 दिया और 10 कार्ड आपको मिले और आपने 10 कार्ड एक्टिवेट करा दिया। अभी ये काम आपने 2 दिन में कर दिया, अभी तीसरे दिन जो है आपने फिर और 10 कर दिया। सो एक ही महीने में आपके 20 कार्ड हो गए, तो आपको 50 रुपए पर कार्ड के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, अब आपने 10 दिन के अंदर 50 कार्ड टोटल आपने एक्टिवेट करा दिए, तो आपको 60 रुपए प्रति कार्ड के हिसाब से पैसे मिलेंगे एक ही महीने में। ठीक है, और यदि आपने पूरे 30 दिन के अंदर 100 कार्ड एक्टिवेट करा दिया, ठीक है, तो आपको 70 रुपए के हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं? यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको 100 कार्ड के लिए 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। नो, आप 1,000 रुपया देकर के सुपर यूजर बन सकते हैं और 10 कार्ड या एक महीने में 100 कार्ड 200 कार्ड जितना भी आप करेंगे, 100 के ऊपर जितना भी करेंगे आपको 70 रुपए के हिसाब से मिलेंगे। या यदि आपने 10 किया तो 40 के हिसाब से पैसे मिलेंगे, आपने 20 किया तो आपको 50 के हिसाब से, 50 किया तो 60 के हिसाब से, और 100 से ऊपर जितना भी किया 70 के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। ये सुपर यूजर के लिए एक एडिशनल इनकम कंपनी ने प्लान किया हुआ है। सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन। दोस्तों मैंने क्या बोला था, आपको 2,500 रुपए पहली बार ऐड करना है फर्स्ट टाइम। यदि ऐड करते हैं तो आपको 1 लेवल से लेकर के और 4 लेवल तक आपके जितने भी यूजर जो आप बनाते जा रहे हो, वो जब भी अपने कार्ड अप्लाई करेंगे और कार्ड में पैसे डालेंगे, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेंगे, तो आपको 5 रुपए मिलेंगे और 5वें लेवल से आपको 35 रुपए प्रति व्यक्ति जब भी वो कार्ड अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा। राइट, और ये पैसा डेली बेस पे आपको मिलता है, रोजाना। ठीक है, और आप देखिए इसमें लगभग 11-11.5 करोड़ रुपए आप बना सकते हैं। कैसे? मैंने शुरू में आपको दिखाया कि आपके सीयूजी में 33,68,420 लोग होते हैं और प्रति व्यक्ति 5 रुपया 35 रुपया
आपको जब मिलता है तो आप देखिए कि 11 है आपके पास यहाँ से अर्निंग। राइट, आगे चलते हैं। सीयूजी मोड, ये सीयूजी मोड क्या है दोस्तों? ये है कि आपने जिनको रेफर किया और उन्होंने खर्च किया तो उसमें जो आपको आमदनी आनी है वो है ये परसेंटेज 8% मिलता है। है वो जब भी पैसे खर्च करेंगे, ठीक है, तो एवरी टाइम आपको 8% कमीशन आएगा। ठीक है, उसमें आपके सेकंड लेवल में भी 10-10 लोग हो गए तो 100 हो गए, थर्ड लेवल में 10-10 हो गए तो 1000 हो गए, फोर्थ लेवल में 5-5 किया उन्होंने तो 5000 हो गए, और फिफ्थ लेवल में 5-5 किया तो 25000 हो गए। टोटल यदि करते हैं तो 31110 लोग होते हैं। ठीक है, अब 31110 लोग हैं, डीटीएच रिचार्ज कर रहे हैं 500 रुपए का, 19000 रुपए की आपकी आमदनी है। ठीक है, मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं 1000 रुपए का, 48000 रुपए की आपकी आमदनी है। ठीक है, जिनको आपने रेफर किया उनकी बात कर रहा हूं मैं। एकेडूज एप्लीकेशन जो है उन्होंने खरीदते जा रहे हैं जैसे भी है, तो आपको 6,40,000 रुपए की आमदनी है। एफिलिएट पे जाकर के 1000 रुपए की परचेजिंग कर रहे हैं तो आपको 3,14,000 रुपए की आमदनी है। देखिए, ये फिगर जैसे जैसे बड़ा होगा, 31,000 से 3 लाख होगा, तो ये पैसे कितने बड़े हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग जस्ट अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा हाइप थ्योरी नहीं है। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। सेल्फ मोटिवेटेड क्लब, 5,000 रुपए जब भी आप सेल्फ एक्सपेंस करेंगे तो आपको एक पॉइंट जो है अर्जित होगी कंपनी से, और उस पॉइंट पे आपको एक पॉइंट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, वो कैसे होता है? टोटल कंपनी 11% निकालती है, और कितने कंपनी में कितने लोगों ने 5,000 पॉइंट जो है वो किया, तो वो नंबर ऑफ पॉइंट से 11% को डिवाइड किया जाता है और उस पे एक पॉइंट वैल्यू बनता है, और उस पॉइंट वैल्यू के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। आगे, अब जो है आपके फ्रंट में जितने भी लोग हैं आपके डायरेक्ट में, उन लोगों ने 50,000 या इसके ऊपर जितने भी पैसे उन्होंने खर्च किए, तो टोटल 50,000 बनते हैं, तो उस पे एक पॉइंट बनता है। मान लीजिए कि सबने मिलाकर के 1 लाख खर्च किए, तो आपके 50,000 इंटू 2 मतलब 2 पॉइंट आपको मिल गए। अब यहाँ भी कैलकुलेशन सेम है कि 50,000 पॉइंट इकट्ठा करने वाले कितने लोग हैं कंपनी में, उतने से 11% को डिवाइड करते हैं, और एक वैल्यू निकलती है, जो भी निकलती है वैल्यू 200, 400, वो आपके पॉइंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मान लीजिए आपके 2 पॉइंट वैल्यू हुए तो मल्टीप्लाइड बाई 2, आपके 1 पॉइंट वैल्यू हुए तो मल्टीप्लाइड बाई 1। राइट, आगे चलते हैं। हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब, दोस्तों आपकी जो है आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया जनवरी के महीने में, तो दिसंबर तक जो है आपको 6 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन करने हैं। ठीक है, यदि आप दिसंबर के महीने में आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो आपको 50,000 रुपए करने हैं। ठीक है, तो आप जो है हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, और यहाँ पे पैसे जो है वो आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलता है। यानी कि आपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने में 6 लाख किया, और जो व्यक्ति दिसंबर में जो है एप्लीकेशन डाउनलोड किया और उसने 50,000 किया, तो उनको 50,000 के हिसाब से पैसे मिलेंगे, और आपको 6 लाख रुपए के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, इसमें कंपनी जो है 6% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का डालती है, 75% का 6%। ओके, आगे चलते हैं। ये मैं बात नहीं, इसको मैं नहीं बताऊंगा गोल्ड मेंबरशिप क्लब। अर्निंग, दोस्तों आपने 15,000 रुपए, ठीक है, आपने कार्ड से 15,000 रुपए खर्च किया, ठीक है, तो आपको 0.045% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, यानी कि 15,000 गुणे 0.045%, उतना पैसा, ये 6 रुपए कुछ पैसे का आता है। ये सिर्फ 15,000 की बात करो। मान लिया आपका जो है खर्च 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख गुणे 0.025%, वो आपकी आमदनी है, ये एक्स्ट्रा है। और इसके अलावा अब आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं वो 90,000
1000 से ऊपर जब उनके एक्सपेंसेस होते हैं तो 90,000 गुणे 0.025% आपको मिलता है, ये एक्स्ट्रा मिलता है आपको। ठीक है। अर्निंग ट्रांसफर टू बैंक। दोस्तों जब आपके जिनको भी आपने यूजर बनाया और वो अपना पैसा जब बैंक में लेकर के जाएंगे कमीशन, तो एवरी टाइम आपको 1 रुपया मिलेगा। पैसा वो जब भी ट्रांसफर करेंगे 1 रुपया आपको मिलेगा। तो ये कैसे होता है? 31,110 लोग हैं, हर एक व्यक्ति से आपको 1 रुपये मिल रहे हैं, तो 31,110 रुपए जो है आपकी आमदनी होती है। ये सारे आमदनी के अलावा ये आमदनी है। राइट फ्रेंड्स। चीफ सुपर यूजर। दोस्तों 21,000 रुपए पर मंथ पूरे 1 साल के लिए कंपनी देना चाहती है यदि आप क्वालिफाई करते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको? आपके 5वें लेवल में 21,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन जब हो जाएंगे तो आपको 21,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा पूरे 1 साल के लिए। ठीक है। अभी इसको कितने दिन में करना है? 100 डेज में। बट अभी फिलहाल टाइम पीरियड नहीं लगाया गया है, तो अभी फ्री पीरियड है और इसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन इनकम है, ये सारे इनकम से अलावा इनकम है ये। दोस्तों एक रिवार्ड जो है ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। टर्म्स एंड कंडीशन दोस्तों एक है कि आपके फ्रंट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होने चाहिए। ठीक है। आपके जो है एक्स्ट्रा टीम कमीशन लेने के लिए यदि आपका सेल्फ इनकम है वो आप हमेशा आपको मिलता रहेगा। सेल्फ इनकम जो भी आपका है सेल्फ आपने खर्च किया है, बट टीम का कमीशन लेने के लिए आपको 10 यूजर बनाने बहुत जरूरी है। प्लस आप यदि यूजर हैं तो आपको 1,000 रुपया पर मंथ, आप यदि डीडीओ है तो 2,000 रुपये पर मंथ, आप ईडीओ है तो आपको 3,000 रुपये पर मंथ आपको एक्सपेंस करना अनिवार्य है। मुझे पता है आप ज्यादा करते हो, बट एक आपको बताना बहुत जरूरी है। राइट दोस्तों। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।